घर बार त्याग करके जो सब भूल कर एकांत जाकर भगवान महादेव के लिए जो 6 महीने निकाल लेता है, भगवान उसे वरदान के रूप में इतना प्यार देते हैं कि अपने सिर पर भी बिठा सकते हैं। और ये काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं, शिव जी, और कोई देवता नहीं करेगा। हर चीज में मन लगे, घंटों घंटों पर भजन में ना लगे, सब जगह मन लग जाए। दुकानदार से, चाय वाले से कोई लेना ना देना, वहां पर भी मन लग सकता है। आधा घंटा 1 घंटा आदमी फटाफट निकाल देता बोलते चालते। केवल मन नहीं लगता तो भजन में नहीं लगता लगा कर भी। और भजन लगाने से नहीं लग रहा है तभी समझ जाओ कि मन तुम्हारा कितना बैरी, कितना दुश्मन है। पर नहीं समझ रहे, तुम लगाना चाहते हो, वो लगता नहीं है, तो भी तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि ये अंदर ही अंदर तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा साथी नहीं है। मानने से नहीं मान रहा है, कहने से नहीं सुन रहा है, पर फिर भी मन के गुलाम बने फिर रहे हो। तुम्हारी खुशी में मन खुश हो तो मन की बात पूरी करो। जब वो तुम्हारी खुशी में साथ नहीं दे रहा है तो तुम उसकी खुशी में क्यों पागल हुए रखे हो? फिर जो करना है अपने लिए करो, मन के लिए कुछ मत करो। और मन के लिए कुछ अगर करना है तो केवल सत्यम मना शुद्धति, मन के लिए केवल सत्य का पालन करो, तब ही मन तुम्हारे कब्जे में आ सकता है, तभी मन तुम्हारा गुलाम बन सकता है। पर सारा संसार झूठ पर टिका हुआ है, सारा व्यवहार झूठ पर टिका हुआ है, तो मन को बड़ा आनंद आ रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है। मेरे लिए ये पागल हो गए, मेरे लिए ये बावड़े हो गए, मेरे लिए यहां से यहां भाग रहे हैं, मेरे लिए ये से ये कर रहे हैं, मेरे लिए सब मन के लिए कर रहे हैं। भाई मेरा मन ये कर रहा है, आज तो मेरे मन में ये है, आज तो मेरा मन बड़ा खुश है, आज तो मेरा मन बड़ा दुखी है। क्या खुश और क्या दुखी? तुमने मन का कभी देखा है कब खुश है, कब दुख है? उसका मुंह, हाथ, पैर कुछ देखा है? न जानते न तानते और खाम बताते फिर रहे हो। पंडाल में 1000 लोगों की संख्या, हजारों लोगों की संख्या है, बता दो चलो मन कहाँ है, कैसा है? फिर कैसे कहते हैं मन दुखी है, मन सुखी है? जिसका एड्रेस मालूम नहीं फिर कह कैसे सकते हो कि मन दुखी है, मन सुखी है? जिनको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनके बारे में कह सकते हैं आज हमारी बहन बड़ी दुखी है, आज हमारी पत्नी बड़ी सुखी है, आज हमारी बुआ बड़ी दुखी है, आज हमारी जीजी बड़ी सुखी है। जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, रूप रंग तो ठीक है, मन का रूप रंग है नहीं, जान न पहचान, और खाम खा आज मन मर के छूटेगा। आज मन के पीछे पड़ गए महात्मा इंद्रदेव। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही प्रसन्न हुए चंद्र देवता की तपस्या से। शिव जी का ध्यान किया, पार्वती संग क्यों आई? फिर पार्वती संग आने का मतलब है ममता। भगवान शिव जी में मोह और ममता की कमी ना आ जाए भक्त के प्रति, इसलिए भवानी माता साथ में आई हैं शंकर जी के। माता पार्वती ने और शिव जी ने चंद्र देवता की मदद की, सहायता की। देखिए एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूं, शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसे भगवान शिव भगवान है, ऐसे ही अगर कथा को देखा जाए तो चंद्र देवता और महादेव दोनों साड़ू है। सती और रोहिणी दोनों बहनें, देवों के देव का विवाह भी वहां हुआ। पर आदमी की वैल्यू, उसके कर्म, उसका भाग्य। महादेव का अपना वैल्यू है, अपना भाग्य। चंद्र देवता का अपनी वैल्यू, अपना भाग्य है। इसीलिए जरूरत पड़ने पर किसी को भी बड़ा मानना कोई हमारे लिए छोटा होना नहीं है। उसको उसकी स्थिति को देना, वो जो है उसको वही मानना है, उसमें अपने को छोटा नहीं मानना। कभी कभी छोटापन मत करना। हम तो मर जाएंगे पर कभी नहीं मानेंगे बड़ा, हम तो चाहे कुछ भी हो जाए ना। अगर आपका काम बनता है, गुरुजी ने कहा है, संतों ने कहा है, तो जाओ, और चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे मनाओ, उसे प्रसन्न करो। भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव से पूछा, क्या चाहते हो? वर मांग लो। महादेव मेरे ऊपर कृपा करो, वर देना चाहते हो तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दो, मुझे निरोगी बना दो। दक्ष प्रजापति ने जो मुझे क्षित रोग दिया है उस रोग से मुक्ति दे दो, और मैंने जो अपराध किया है अपनी पत्नियों के साथ में, उस अपराध से मुझे मुक्त कर दो। पार्वती ने कहा, देव
तुमने अपनी पत्नियों के साथ जो गुस्ताखी की है, छल किया, कपट किया है, उसका दंड तुम भोग रहे हो। और आज तुम महादेव की शरण में आए हो, इसीलिए तुम दंड से मुक्त हो गए। महादेव कृपा कर दो, मुझे पूर्णतः निरोगी बना दो। महादेव ने कहा, दक्ष प्रजापति का श्राप है, वो कभी टल नहीं सकता। पर हे चंद्रदेव, अगर तुम कभी दक्ष प्रजापति की कन्याओं में भेद नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति का वरदान देता हूं कि दक्ष प्रजापति के श्राप से तुम 14 दिन लगातार घटते जाओगे, और तुमने मेरा जो भजन करके मुझे प्रसन्न किया है उसके प्रताप से तुम 14 दिन लगातार बढ़ते जाओगे। 14 दिन घटोगे, श्राप का फल भोगोगे, 14 दिन बढ़ोगे, भक्ति का फल भोगोगे। परमात्मा, 14 दिन घटूंगा, 14 दिन बढ़ूंगा, घटते घटते जब एक दिन बचेगा उसमें भी मेरा अंश होगा, वो कहां जाएगा? और बढ़ने से पहले महाराज मेरा अंश कहां जाएगा? मैं प्रतिपदा को और द्विज को, द्वितीया को मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां रहूंगा? अस्तित्व मेरा मिट जाएगा, कुछ कृपा करो। भगवान शंकर ने चंद्र देवता को कहा, प्रतिपदा और द्विज, द्वितीया में तुम दुनिया को चमकोगे, पर प्रतिपदा को तुम्हारा अदृश्य रूप हो जाएगा, और उस रूप में मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपनी जटाओं पर मैं तुम्हें धारण कर लूंगा। अब एक बात तो भैया कथा सुनकर पक्की हो गई कि घर बार त्याग करके जो सब भूल कर एकांत जाकर भगवान महादेव के लिए जो 6 महीने निकाल लेता है, भगवान उसे वरदान के रूप में इतना प्यार देते हैं कि अपने सिर पर भी बिठा सकते हैं, और ये काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं, शिव जी, और कोई देवता नहीं करेगा। आप किसी भी देवता के पास चले जाओ, वो वरदान कितने भी दे देंगे पर तुम्हें चरणों में ही रखेंगे। महादेव के अंदर ये गुण है कि वो फटाफट बिठा लेते इधर।